हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं सेकंड का स्टूडेंट हूँ। तो आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पैथो के। हम इम्पोर्टेंट इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। ये हम मेनली देखेंगे 2023 और 2024 के पेपर के अकॉर्डिंग, और देखेंगे कि कौन कौन से और मतलब नए नए टॉपिक्स आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो आपके जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि सेमेस्टर थर्ड में जो चैप्टर्स हैं वो 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि जिसमें इंट्रोडक्शन है, फिर स्पेशल जो भी पैथोलॉजी है वो सब है, जिसमें अलग अलग सिस्टम के हिसाब से जो डिजीज़ कंडीशन है वो सब है, ठीक है। और थर्डली जो है वो हीमेटोलॉजिकल टेस्ट है, डायग्नोसिस है, ब्लड टेस्ट है, ये सब आपके हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 चैप्टर्स आपके टर्म मतलब थर्ड सेमेस्टर से हैं। अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में आपके 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका स्पेशल जो स्पेशल पैथोलॉजी है, और दूसरा क्लिनिकल जो मतलब क्लिनिकली पैथोलॉजी होता है, जो टेस्ट होते हैं, तो वो सब है। तो अगर हम बात करें पैथोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इसमें फर्स्टली हम देखेंगे कि पेपर कैसे आता है। तो पेपर जो है वो आपका जैसे पैथो है, पैथो जेनेटिक्स और जो फार्मा है, तो ये तीनों एक ही साथ रहता है। तो पैथो का जो हिस्सा होता है, जैसे कि 75 मार्क्स का है पूरा पेपर, तो आपका जो फार्मा होगा, फार्मा आपका 37 का होगा, और सॉरी 38 का होगा, और ये जो पैथो है, पैथो और जेनेटिक्स दोनों मिला के 37 नंबर का होता है। जैसे जिसमें आपका ये जो पैथो है वो 25 नंबर का होता है, और जो जेनेटिक्स होता है वो आपका मतलब 12 मार्क्स का होता है। तो ये दोनों मिला के 37 हो जाते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से होता है। तो इसमें अगर मार्किंग की बात करें तो इसमें आपको अलग अलग मतलब 3 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जिसमें मेनली आपका एक 15 मार्क्स का रहेगा, और ये आपका 6 मार्क्स का, और ये आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। 15 मार्क्स में अगर देखें तो आपको 3 मतलब क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, इस 15 मार्क्स हो जाते हैं। और ये जो दूसरा है वो 2 मार्क्स का रहता है, इसमें 3 करने रहते हैं। तो ये आपका मतलब 6 मार्क्स का हो जाता है, और ये मतलब 1 मार्क्स का एक होता है एमसीक्यू, ठीक है। तो इसमें हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर मतलब जब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चैप्टर नंबर 1 से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन से टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि अलग अलग जो भी टॉपिक्स है, जैसे कि सेल इंजरी है, इसमें गैंग्रीन है, गैंग्रीन हो गया, नेक्रोसिस हो गया, तो ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर में 5 मार्क्स में आ चुका है। फिर हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है सेल एडॉप्टेशन है, जिसमें आपको जो आप पढ़ रहे होगे, जैसे कि एट्रोपी हो गया, हेट्रोट्रॉपी हो गया, हाइपरट्रॉपी हो गया, तो ये सब आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। वुंड हीलिंग की बात करें तो ये 5 मार्क्स में आ चुका है आपका। फिर इन्फ्लेमेशन है, तो ये जो कुल मिला के आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन है, ये आपका क्रोनिक में आ गया है 5 मार्क्स का। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें फैगोसाइटिक जो पैथोलॉजिकल चेंज होता है वो सब पूछा जाता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस होता है वो सब, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करें तो बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर, वुंड भी होता है और ट्यूमर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका मतलब 5 मार्क्स में आ चुका है, ठीक है। फिर आपका ये शॉक है, शॉक भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो भी स्पेशल पैथोलॉजी है, मतलब अलग अलग जो भी आप एमएसएन में मतलब डिजीज़ कंडीशन पढ़ रहे होगे, तो उसको आप मतलब इसमें दोबारा पढ़ोगे। अगर हम एमएसएन की बात करें तो एमएसएन में हम लोग बात करते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजिकल चेंज। पैथोलॉजिकल में आप इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ग्रॉस चेंजेस में, और जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होते हैं उसके बाद से जो सेल चेंजेस होते हैं, ये सब पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। इस सब के बारे में ही आपको लिखना है। इसमें नर्सिंग वर्सिंग केयर के बारे में नहीं लिखना है, जैसे नर्सिंग रोल ये सब नहीं लिखना है। आपको मेनली लिखना है कि पैथोलॉजिकल चेंज क्या होता है, फिर इसमें कौन कौन से मतलब कंडीशंस आते हैं, तो ये इसके हिसाब से, ठीक है। ये सब जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे चैप्टर 2 के जो टॉपिक्स हैं, जैसे स्पेशल जो पैथोलॉजी है, तो उसके जो टॉपिक्स हैं वो बार बार मतलब आप पढ़ चुके हो। जैसे कि फर्स्ट अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी में निमोनिया आप थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हो। कार्डियो की बात करें तो कार्डियो में आप एथेरोस्क्लेरोसिस आप सेकंड सेम में भी पढ़े हो। फिर बायोकेमिस्ट्री में भी मतलब सेकंड सेम में भी पढ़े हो, उसके बाद से थर्ड सेम में भी पढ़े हो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, और ये एमएसएन में भी। फिर ये जो है
एंडोकार्डियम कार्डाइटिस भी, ये भी टॉपिक आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप पढ़ चुके हो, लेकिन आपको इसमें एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, वो है पैथोलॉजिकल चेंज। जो चेंज होता है मतलब एकदम सेल और ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चेंजेस होते हैं उसको आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है और उसको ज़्यादा मतलब ध्यान देना है, वरना आपको ये सब पहले से आता है, ठीक है। इसके बाद से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आपका पेप्टिक अल्सर जो होता है वो, फिर एच पाइलोरिक जो इन्फेक्शन होता है वो सब, ठीक है। गाल ब्लाडर मतलब है तो उसमें लीवर और गाल ब्लाडर में है आपका, तो ये हम आपका लीवर सिरोसिस हो गया। फिर स्केलेटल में आपका अलग अलग जो भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो ये सब अलग अलग आपके कंडीशंस हो गए। एंडो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका डायबिटीज़ मेलाइटस है, ग्वेटर है, फिर ये कार्सिनोमा, थायराइड है। तो ये सब बहुत ज़्यादा मतलब एंडो में आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल मतलब पैथोलॉजी में, इसमें भी आपको पैथोलॉजिकल जो चेंजेस होता है उसको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देन हमारे पास ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें हम हेमाटोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं। इसमें अलग अलग जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड टेस्ट हैं, फिर कोलेजन जो टेस्ट हैं, ये सब ब्लड केमिस्ट्री है, ब्लड बैंक है, तो ये सब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें मेनली टेस्ट के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो आप ये सब भी पढ़ लो, साथ में आप प्लाज्मा का जो प्लाज्मोसिस जो प्लाज्मो फेरोसिस जो होता है वो भी आप अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास स्टार्ट होता है यहाँ पे स्पेशल जो पार्ट 2 में है, मतलब 4th सेमेस्टर में स्पेशल पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है उसमें भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी अलग अलग जो कंडीशंस हैं वो भी आपको तैयार रखना है, ठीक है। इसमें भी आपको वही चीज़, सेम चीज़ आपको कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग चीज़ को मतलब बताना है, ठीक है। इसमें जैसे कि प्रोस्टेट हाइपरप्लाज्मिया हो गया, फिर रीनल फेरुअल हो गए, ये सब साइटाइसिस हो गया, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पर आप पढ़ चुके हो तो एक बार रिपीट कर लेना और उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद से जो लास्ट है, लास्ट में आपको मतलब अलग अलग पैथोलॉजिकल मतलब टेस्ट देखने को मिलेगा, तो वो ये चीज़ आप मेनली आपके 10 ही ऑलमोस्ट हैं, ठीक है। तो ये आप जो भी टेस्ट हैं वो अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके भी काम आएगा, ठीक है। तो इसमें ब्लड कैविटी की जो टेस्ट हैं जैसे कि CSF का फ्लूइड का टेस्ट है, या फिर कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट है, या फिर क्लिनिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट है, तो ये सब आपके टेस्ट आते हैं, ठीक है। यूरिनल टेस्ट है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट है, पर मेनली आपके ये 2 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें तो अलग अलग जो भी मतलब दूसरे चैप्टर से मतलब ऐसे ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहले तो आपके जो ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर ये इंटेस्टाइनल जो मतलब टाइफाइड अल्सर होता है वो सब, इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज़ है, ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ आपके जो कोलोरेक्टल कैंसर्स होते हैं, ये डायबिटीज़ मेलाइटस तो मैंने बताया ही, ये थायराइड वाले जो डिजीज़ होते हैं जैसे कि ग्वेटर और कार्सिनोमा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एनीमिया वाला जो डिफिशियंसी होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे स्पेशल कंडीशन में आपने देखा होगा कि आयरन की कमी से जो अलग अलग कंडीशंस देखने को मिल रही हैं लीवर के अंदर, तो वो सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर है, फिर यूरिन टेस्ट है, ये सब फीकल टेस्ट है, ये सब इम्पोर्टेंट है। बेलेंजाइटिस है, इन्फाइस्मा है, और ये आपके जो भी कोगुलेशन टेस्ट है, फिर ये आपका प्लाज्माफेरेसिस है, ठीक है। इसके साथ आप एक और टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका मतलब आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पैथोलॉजी से, तो वो मैंने कवर कर दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अदर भी वीडियोस आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम मतलब MCQs के प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2023 और 2024 के, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कैसे कैसे आप मतलब कवर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।